नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी कर रही है, जॉब में है और जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इनके तले ही बता रही है। प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में रही है, मानसिक तनाव है, माइंड में नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं उत्पन्न होती रहती हैं और कुछ सॉल्यूशन नहीं दिखता। तो क्या इसका वजह है? और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स वो तो अतली बता ही रही है। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सारे विषयों पर जानना है। कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, वो तो मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ। लेकिन मटेरियल लाइफ, मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो ये क्या है? तो इनके हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह अवस्थित है जिसका अर्थ ही होता है कि जातक के पहले विवाह में दिक्कत आना है और फिर इनकी दूसरी विवाह होनी है। और दूसरी विवाह कैसी रहेगी वो एक सस्पेंस है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आज ये बहुत सक्सेसफुल है। और जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन को लेके स्पेशली वरीड है, शादी नहीं हो रही है, शादी के लाइफ में प्रॉब्लम या शादी तय हो गई है तो ये चिंता सता रही है कि शादी चलेगी कि नहीं, इन सब प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं अगर आपके मन में भी उत्पन्न हो रहे हैं, अगर आप भी इस प्रकार की परेशानियों से परेशान हैं, खास करके वैवाहिक जीवन को लेकर, तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था अवस्थित है जो जातक का दो शादी भी करा सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ये चीज़ जान जाएंगे कि आपके दो शादी के योग हैं तो कोई ना कोई पहले विवाह में प्रॉब्लम होगा, तभी दूसरी शादी होगी। तो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। कैसे? या तो शादी लेट से करो, पहला 1-2 साल वेट कर लो, या कुंडली मिला करके बहुत ही अच्छे तरीके से सारे नेगेटिव चीज़ को काट के करो, तो आप भाग्यशाली होंगे, तभी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। ईश्वर ना करे किसी के दो शादी हो, क्योंकि ये जो तनाव होता है ना पहली शादी के बाद दूसरी शादी में स्विच करने का, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये तनाव झेलना अच्छे अच्छे लोग की बात, बस की बात नहीं होती। तो ईश्वर ना करे आप सभी की इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी हो और शादी के लाइफ में किसी का भी कोई प्रॉब्लम, कोई व्यवधान ना आए। ये तो मैं ईश्वर से हमेशा ही दुआ करूंगा। बाद बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर से नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को देखना बहुत जरूरी है। अब इनकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी इनके माइंड रेखा पर थी, एक बहुत खतरनाक यव और एक यहां पर भी यव। तो देखो माइंड रेखा पर जब इस प्रकार यव किसी भी व्यक्ति का इतने पर अवस्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ना परेशानी का बस रीजन होना चाहिए, परेशानियां बहुत ज्यादा आता है। अब देखो पहला विवाह होना, आप लॉयल है और विवाह फिर भी नहीं चलना, तो उससे बड़ा तनाव कुछ नहीं हो सकता। उससे बड़ा तनाव कुछ भी नहीं हो सकता कि शादी एक ऐसे ही कहते हैं जन्मों जन्मान का साथ होता है, अगर शादी के ही लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो उस तनाव को झेलने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर से युवा आकृति इसी बात का परिचय करा रही थी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में तनाव आएगा बहुत तगड़ा वाला। और ये कब तक है वो मैं आगे विचार करता हूँ, पहला चीज। दूसरा, अब इसका रीजन बन गया वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, क्योंकि देखो जुपिटर इनका थोड़ा गड़बड़ था तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों को बताता है। तीसरा, शुक्र वाले डिस्टर्ब थी आपके अतरे पर, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रारंभिक लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को बताता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम को बताता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दो विवाह रेखा हाथ पर होना, ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को बताता है। ये डेफिनेट नहीं है कि हर एक केस में अगर आपकी दो विवाह रेखा है तो आपकी दो ही शादी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो शादी से संबंधित रेखा होता है। अब इनका पहला खत्म ही हो गया है और वो इनके अतली भी बता रही है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपके लिए खुशखबरी है। अब सब चीज़ नेगेटिव सबके हाथ पर नहीं हो सकता ना। जिंदगी में कितना दिन परेशानी, कभी ना कभी आपकी जिंदगी भी बदलेगी, आपकी जिंदगी पर भी खुशखबरी आएगा। तो दूसरी विवाह रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, मतलब आपकी दूसरी विवाह रेखा ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक का पहला विवाह अगर दिक्कत में भी रहे लेकिन दूसरा विवाह इनका हाईली सक्सेसफुल रहता है, हाईली सक्सेसफुल रहता है। तो दूसरा विवाह अच्छा होगा। लेकिन वही बात है, जब एक बार मुंह जल जाता है तो फूक फूक के
कदम रखना चाहिए। तो वही वाली बात है कि आप दूसरे शादी के लिए पूरा बारीकी के साथ अध्ययन कर लें, अगले व्यक्ति को भी कुंडली मिलान करके शादी करें। और ज़रूरी ये है कि थोड़ा स्टेबल आपको भी होना जरूरी है, आपकी नेगेटिविटी भी खत्म करनी बहुत जरूरी है। अब नेगेटिव चीज़ क्या क्या है वो बताओ। पहले एक खुशखबरी तो मैंने आपको बताई कि आपकी दूसरी विवाह रेखा बड़ी अच्छी है, तो दूसरी शादी होगी, लेकिन वो टिकेगी, चलेगी, पहला। अब दूसरी बात है कि जब आपके माइंड में ही समस्या है, चाहे एक शादी करो या दो शादी करो या किसी भी व्यक्ति के साथ आप रहो, तो थोड़ा तनाव में तो आप रहेंगी। तो आपके माइंड रेखा पर ना यवा आकृति बहुत जबरदस्त है। तो ये यवा आकृति बताता है कि ऐसे व्यक्ति तनाव में रहते क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। ब्लैंक हो जाना, तनाव होना, मतलब एकदम से कोई रास्ता नहीं दिखना, रास्ते सारे ब्लॉक हो जाना, ये आपके मानसिकता के हिसाब से। डर लगना, रोना धोना शुरू हो जाना, नेगेटिव चीज़ का आभास होना, नेगेटिव थॉट्स आने, ये सब प्रकार के नेगेटिविटी होती है। और ये ताकतवर राहु, ये यवा आकृति है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अगर यवा आकृति है तो एज सुन एज पॉसिबल, इमीडिएटली अगर आप ये चीज़ जान गए हैं तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ये सबसे पहला और इफेक्टिव रेमेडी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। बात बाकी जो भी उपाय है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन ये काम शुरू कर दो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर यह करती है। अब जब मैं नेगेटिव चीज देख ही रहा हूं तो और भी चीज देख लेता हूं। जुपिटर गड़बड़ है तो ये भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं, परिवार में व्यवधान, इस चीज का परिचय कराता है। जीवन रेखा पर ये कुछ राहु रेखा है, तो ये भी समय समय पर कुछ प्रॉब्लम्स को बताती है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद ना राहु रेखा खत्म सी हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे। अब ये तो हो गई नेगेटिविटी, यही इनके हाथ पर नेगेटिविटी थी जो कि बड़ी खास थी। अब देखो क्या है ना, नेगेटिविटी आपके हाथ पर था लेकिन एक एक्सपेक्ट से ज्यादा था, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। आप बहुत आगे बढ़ेंगी लाइफ में, आप बहुत पैसा कमाएंगे, आप बहुत ग्रोथ करेंगे, ये भी आपके हाथ पर अवस्थित है। वो क्या है, वो कैसे है, वो देखो आप पहले। तो ये देखो, ये प्रगति की रेखा, ये सारी प्रोग्रेस लाइन है जो जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। मतलब लाइफ में आपकी तरक्की होनी तय है, आपको करियर में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। आप करियर में ग्रोथ करेंगे, कम भी मेहनत करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप काफी गुणी हैं। वो कहां से दिखा, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये एक चीज देखा आपने। अब ईश्वर एक रास्ते बंद करते हैं ना, 100 रास्ते खोल देते हैं, तो ईश्वर पर भरोसा हमेशा करना। ये एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, और एक समय के बाद आगे भी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा कमाल है। और यहां से भी एक आपकी स्क्वायर जैसी आकृति जो कि बेमिसाल है, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुण की रेखा, सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, काफी गुणी है आप। ये भी सूर्य रेखा बहुत बहुत बढ़िया है, एकदम मजेदार है। यहां से भी कुछ आपके सूर्य रेखा है बहुत जबरदस्त। मतलब आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शादी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, अपने दम पर जो भी हैं, आप अपने दम पर और आगे भी बढ़ सकती हैं। आप अपने दम पर यहां तक हैं तो आगे भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, किसी के भी सपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई व्यक्ति जा रहा है आपके पास से तो कुछ नियति भी होती है और कुछ उसका दुर्भाग्य भी होता है। कभी कभार उस व्यक्ति के नसीब में कीड़े होंगे, तभी वो आपके समक्ष जा रहा है, आपके पास से जा रहा है, क्योंकि आगे आप बहुत तरक्की करने वाली हैं और आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाली हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, उसको तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो भी हैं अपने दम पर है और आगे जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो वो उसका फायदा है, आपका फायदा नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसका घाटा है, सीधी बात है। और पॉजिटिविटी देखो तो बहुत जबरदस्त आपकी एक एक ट्रायंगल, जहां से भी कुछ स्क्वायर जैसी आकृति जो कि बहुत बहुत जबरदस्त है। बुद्ध रेखा भी आपके तले पर बड़ी अच्छी बनी हुई है, मतलब बहुत गुणी है। पैसा बचाने वाली महिला है आप, घर चलाने वाली है, घर को चलाने का हर एक गुण आपके अंदर अवस्थित है। एक नेगेटिविटी से, एक सिंगल नेगेटिविटी से हम किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करते। अगर आपके हाथ पर 100 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो क्या दिक्कत है? वो एक ही एक्सपेक्ट से नेगेटिव है, लेकिन बाकी 99 पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। बाकी आप जिंदगी पर कोई 99 अच्छा कार्य कर सकती है, बाकी आप जिंदगी पर 99 तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो आपके हाथ पर बहुत बहुत पॉजिटिविटी है। माइंड रेखा में दिक्कत है, वो एक सर्टन आयु के बाद ऐसे भी खत्म हो रहा है। और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए उपाय है वो तो मैं आपको जरूर से दूंगा। इस बात को लेकर तो आप चिंतित रहे भी ना। चलो जी, ये तो हो गई बात, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब थोड़ा हम विचार करते हैं और भी पॉजिटिविटी क्या है। शुक्र बहुत बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है। आप हर एक प्रकार की समस्याओं को कहीं ना कहीं झेल लेती है, हर एक प्रकार की समस्याओं को कहीं ना कहीं आप अपने जिंदगी पर
आराम से उतार लेती है, मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हाँ, थोड़ा ब्लैक केस की प्रॉब्लम है, थोड़ा माइंड में द्वंद्व दुविधाएं चलती रहती है, लेकिन ठीक क्या है, उसको क्यों सोचना बार बार। ये आपकी नेगेटिविटी है। हम अपने नेगेटिव चीज़ पर विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमको ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं। जब आपको यही लगेगा कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो आपसे सही में कुछ नहीं होगा। अब आपका समय बड़ा बढ़िया आ गया है, बस आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहो। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब थोड़े क्वेश्चंस वैवाहिक जीवन को लेके, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा पर्सनली कि वैवाहिक जीवन में आगे क्या कुछ उपाय करने हैं वैवाहिक जीवन को ठीक करने हैं। तो बाकी ये गारंटी है कि दूसरी शादी बड़ी अच्छी रहेगी, और शुक्र बड़ा प्रबल है, तो ऐसे भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ऐसे भी आपकी जिंदगी काफ़ी बेहतर रहेगी। शुक्र बड़ा बढ़िया है। शादी के बाद भाग्योदय होती है। पहले में था थोड़ा दिक्कत, फर्स्ट मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो तो नियति में था, उसको तो कोई बदल भी नहीं सकता। अब आपको उस बात को सोचना भी नहीं है। अभी आपके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो देखो क्या है ना, बचपन से ही काफ़ी गुणी आप रही हैं, ये सब प्रोग्रेस लाइन थी, जीवन ठीक रहता है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही है, स्ट्रगल रहा है थोड़ा। और इंडिपेंडेंट आप हो गई हैं लगभग 22-23 वर्ष की आयु से, और एक लगभग यहाँ पर से एक दिक्कत था 22 वर्ष में, फिर एक 25-26 में तरक्की का योग थे, 26 के बाद समस्याएं शुरू हुई हैं। एक 27 में दिक्कत था, 28 में तरक्की थी, एक नॉर्मल 29 में दिक्कत, 31 में तरक्की, मतलब स्ट्रगल ही चल रहा होगा 29-30 तक। और उसके बाद 31 में एक तरक्की, फिर एक देख लो यहाँ पर से एक 32 में दिक्कत, एक 33 में दिक्कत, ये तनाव की रेखा। 33 के बाद 34 में एक बहुत बड़ी तरक्की, फिर आपकी लगभग 35 में तरक्की है, फिर एक 36 में है, और ये राहु रेखा यहाँ तक आ नहीं पाई तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 37 में तरक्की है, 38 में है, फिर लगभग ये देख लो आपके 42 साल में बहुत बड़ी तरक्की। 42 के बाद ना लाइफ लाइन पर बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है, कोई राहु रेखा नहीं है, स्मूथ हो जाएगी आपकी ज़िंदगी 40 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा, उसके पहले ही हो जाएगी लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। एक और प्रोग्रेस लाइन आपकी लगभग ये मान के चलो 56 वर्ष में, उसके बाद कुछ यात्राएं, 56 के बाद ना कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं भी होंगी लगभग आपके 64 साल तक। 64 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। एक फिशनुमा आकृति है, आकस्मिक धनलाभ को बताता है, ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है। मतलब एक समय के बाद आपकी ये जीवन रेखा से राहु रेखा का वास खत्म हो रहा है, तो आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगी, जिंदगी पर तरक्की करेंगी, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो आप अपनी सारी नेगेटिविटी को मन से निकाल दीजिए। और अगर इस मस्तिष्क रेखा की मैं बात करूं तो अभी मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनका तरीका हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये अगर रेक्टेंगल पाम, और ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब मन में ये बात सेट कर जाए तो फिर वही करते हैं, मतलब जो बात मन में सेट कर जाए वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है इनके जहन से। गुलाबी अतलिए गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, और कंफर्ट इनको चाहिए भी होता है। और गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, धन की दिक्कत नहीं होती, लक्ष्मी के समान है, घर के लिए काफ़ी लक्ष्मी है, घर के लिए सोच के चलती है और करती ही रहती है घर के लिए। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है, कोई डाउट नहीं है। आगे अगर देखा जाए तो एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। हाँ, कुछ लाइन से थोड़ी घबराहट की रेखा है, इंसान थोड़ा घबराते घबराते थोड़ी सी डर की रेखा आ जाती है, थोड़ा इंसान घबराते हैं इस केस में। बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़ी महत्वाकांक्षी है आप, और थंब बड़ा स्ट्रांग है। एक पल के लिए आप घबरा जरूर जाएंगी, लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप वो करती ही करती हैं। और सेकंड फ्लेंज मानसर है, तो सम्मान की रक्षा करती है। आपका सम्मान से बढ़ के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आप कुछ भी कर सकती है। बहुत जबरदस्त थंब है, और बहुत बढ़िया थंब आपके एक अच्छी पर्सनैलिटी को भी बताता है, जो कि बढ़िया दिख रहा है मुझे। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, कभी कभार गलतियां होती है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे होते दिल के, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये वाली आपकी मानसिकता है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, ऐसे व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। बाकी बुध फिंगर अच्छा है, तो फर्स्ट फ्रेंज के ऊपर है, तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। सूर्य फिंगर बड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को तो बता ही रहा है, ये टेंडकर, ये अच्छी धार्मिक आस्था है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, बस मन में श्रद्धा है आपके, दिल में ईश्वर के प्रति। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती है, अच्छा स्ट्रेंथ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो जुपिटर का यहाँ से दबाव वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स को ये बताता ही है। बाद में कुछ स्क्वायर्स है, तो 32 वर्ष के बाद ऐसे भी लाइफ अच्छी रहती है, और 36 वर्ष के बाद तो पूरा जबरदस्त। बाकी ये सब परोपकारी रेखा तो इंडिकेट करिए जातक परोपकारी सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ कर दिया तो इसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलना, ये इस बात का परिचय कराता है। बाद बाकी यहाँ से दबाव है, थोड़े प्रॉब्लम्स तो इस केस में होते ही हैं। बाकी इसको बेहतर करने के लिए मैं उपाय जरूर दूंगा।
माइंड रेखा ये एक महत्वपूर्ण डिस्कशन है। यहाँ पर से देखो शुरुआती दौर से ठीक थी, लेकिन हल्की हल्की तनाव रही है 20-21 साल के बाद ही थोड़ी कमजोरी सी रही है, थोड़ी तनाव रहा है। उसके बाद यहाँ पर 24 से लेकर थोड़ी सी 27 साल तक था, 27 के बाद फिर ठीक रहा। फिर एग्जैक्टली 32 साल की आयु से आपकी माइंड रेखा में जब शुरू हो गया, और ये 38 ईयर्स तक तो है, 38 ईयर्स तक है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसके आप आदी हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। तो 3-4 साल इसका बिताने के बाद, इस माइंड रेखा के प्रॉब्लम्स के साथ गुजरने के बाद आप आदी हो जाएंगी, आपको विशेष तकलीफ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जाएंगे, और बाकी मैं उपाय दे दूंगा। लेकिन 38-37 साल तक थोड़ा प्रभावित आपको रखेगा। उसके बाद तो माइंड रेखा बेहतर है, ये टूटी हुई नहीं है, एक और माइंड रेखा का साथ है, तो कोई विशेषतम दिक्कत नहीं होगा। कहीं ना कहीं 2 माइंड रेखा है, आपके दिमाग को तेज करेगा, स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, ईश्वर की कृपा है। अगर हृदय रेखा पर बात करूं तो माइंड रेखा में प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर हृदय रेखा ठीक होती तो ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। हृदय रेखा पर भी कुछ आम समस्याएं बनी हुई थी, काफ़ी भावुक है, भावुकता की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। बाकी एक समय के बाद हृदय रेखा भी अच्छी है, लगभग 35-36 के बाद विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, तो आगे का जिंदगी आपका बढ़िया है। आगे की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग से तंदुरुस्त है, और एक समय के बाद तो ऐसे भी समस्याएं चली जाएंगी। और किसी भी व्यक्ति के पूरी जिंदगी समस्याएं नहीं रहती, कुछ ही क्षण के लिए रहता है, कुछ ही पल के लिए रहता है, कुछ ही एज के लिए रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, आप मेहनती हैं, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। घर से दूर की उन्नति और घर से दूर में ज़्यादा तरक्की, मतलब जहाँ आपका नेटिव प्लेस होगा वहाँ से दूर आपका ज़्यादा तरक्की होगा। और ये कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है, बाकी आप करो या आपके हस्बैंड करें। बाकी ये थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताता है। ये भी लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है, समझदारी बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों में, नो डाउट। और सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है मुझे, एकदम कमाल। और ये वाले भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बेमिसाल हैं, 2-3 ब्रांचेस के साथ है, काफ़ी गुणी है। ये भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त। बाकी कुछ आपके स्क्वायर हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य रेखा की पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, और लगभग 36 के बाद प्रॉपर्टी के सुख को ही बता रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख है। ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, मतलब आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा आपके 38-60 की आयु के बाद, डेफिनेट मिलेगा 36-60 की आयु के बाद। ये वाली भाग्य रेखा भी बहुत बेहतर है, बचपन से थोड़ा दिक्कत था, लेकिन हल्का हल्का था ही भाग्य रेखा। 20-22 साल के बाद अच्छा भाग्य रेखा रहा है, बुध रेखा भी बढ़िया है, तो पैसे जमा करने की टेंडेंसी है। और ये वाली भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है, जैसे महिलाएं फालतू खर्च नहीं करती। सूर्य रेखा यहाँ से भी गया, ये वाली भी सूर्य रेखा है, काफ़ी टैलेंटेड है, आप बहुत गुणी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करती है, बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्र में आपका कार्य होगा। थोड़े धोखे के योग थे लाइफ में, मिलना था 30-32 वर्ष की आयु तक धोखा। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, ये तो आप में रहता ही रहता है। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी भी, हर एक प्रकार के कष्टों से आप झेल लेंगी। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्रा के योग बने, लेकिन कुछ क्रॉस जैसी आकृति थोड़ा सा डिप्रेसिंग नेचर को बताती है। बाकी चंद्रमा पर ये रेखा कुछ यात्राओं का परिचय करा रहा है, जिंदगी पर परस्पर यात्राएं बनी रहेंगी और सुखद यात्राएं होंगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है। घर से दूर के वास की रेखा है, ये वाली भी कुछ यात्रा की रेखा है, बहुत जबरदस्त। और केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है, क्योंकि 50-55 साल के बाद एक्टिवेटेड है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु, ये मंगल रेखा भी शानदार है। कुछ टेंशन्स की रेखा है, व्यक्ति बहुत सोचने लगते हैं, एक्सट्रीम सोचते हैं, तो ज़्यादा थिंक ना करें, ज़्यादा वरीड ना रहें आप। मंगल पर भी ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है, मंगल प्रबल है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करेंगी तो हर एक प्रकार के कष्टों से लड़ लेंगे। शुक्र वैसे देखा जाए तो साफ सुथरा ही है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस था सामान्य, बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स। शुक्र बढ़िया है, तो आप ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो कि आपकी आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ही नुकसान है। उसमें थोड़ी राहु रेखा थी, ये सब हल्की हल्की सी आपकी माइंड रेखा के ब्रांचेस थे, तो थोड़ा बहुत आपको बल प्रदान कर रही थी, लेकिन थोड़ी इरिटेशंस तो ही जाती है। बाकी एक समय के बाद माइंड रेखा बेहतर है, और ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इस हस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।